हेलो। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही आवश्यक भी हो जाता है। किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो फैक्ट ये है कि नेशनल नेवी डे रिसेंटली 4 दिसंबर को हमारे यहाँ 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया गया, लेकिन किसी ने पूछा ये 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर ईच ईयर, एवरी ईयर। वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर, उसका रीज़न क्या है आज समझते हैं। उसका रीज़न है कि 1971 में एक युद्ध हुआ था। यू नो दैट, कौन सा युद्ध हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। ओके, इसको हम कहते हैं इंडो पाक वॉर, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं। उसको नाम क्या कहते हैं? बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, है ना। इसी युद्ध से ही तो बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था। हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था और उसमें से पैदा हुआ था या अलग हुआ था बांग्लादेश, है ना। तो ये 1971 में पाकिस्तान ने हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर, हमारे जो वेस्टर्न एरिया है राजस्थान, वहाँ का जो एयर स्पेस है उस पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक कर दिया था 3 दिसंबर। किस तारीख को? 3 दिसंबर। ये सब समझिएगा, स्टोरी, जस्ट अ स्टोरी। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत पर वायु के थ्रू हमला कर दिया था, वायु पत्तनों पर हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ से क्या हुआ, नेवी ने स्ट्राइक किया कब? 4 दिसंबर। कहाँ स्ट्राइक किया? उनके पिन पॉइंट पे, ऐसी जगह जहाँ उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो। वो था पाकिस्तान का कराची पोर्ट, कराची का नवल पोर्ट, कराची हार्बर पर। और उस 4 दिसंबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे। अब और कहानी सुनते हैं। सुने, समझना है तो सुनना होगा, सुनना है तो जानना होगा, और जानेंगे तभी तो समझेंगे। तो 4 दिसंबर को हमारे कुछ आईएनएस, इंडियन नेवल शिप आगे बढ़े। उनमें से प्रमुख था आईएनएस किल्टन। आईएनएस किल्टन अरनाला क्लास के हैं सब। आईएनएस किल्टन एंड आईएनएस कछाल, ये सब अरनाला क्लास के फ्रिगेट कॉर्वेटीज हैं। आईएनएस किल्टन और आईएनएस कछाल। और इसी के साथ आगे बढ़े थे आईएनएस निर्घट। याद रखना बच्चों, अगर समझ दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ ना, लिख लेना। आईएनएस निर्घट, आईएनएस निपट और आईएनएस वीर, ये हमारी तरफ से वेसल्स, कॉर्वेटीज गए थे, ये सपोर्ट कर रहे थे और ये आगे बढ़े थे। निर्घट ने क्या किया? उनके आईएनएस खैबर को निर्घाट कर दिया, घाट उतार दिया खैबर को। तो आईएनएस ने किसको घाट उतारा था? पीएनएस खैबर। पाकिस्तान का जो पीएनएस है वो है खैबर। यहाँ हमारे यहाँ आईएनएस है, इनके यहाँ पीएनएस है। तो आईएनएस निर्घट ने पीएनएस खैबर को घाट उतार दिया और आईएनएस निपट ने मुहाफिज, पीएनएस मुहाफिज को निपटाया। किसको? आईएनएस
मुहाफिज को किसने निपटाया? पीएनएस मुहाफिज को किसने निपटाया? आईएनएस निपट ने। और आईएनएस वीर ने एक उनका पीएनएस एमवी वीनस करके एक पीएनएस था, उसको खत्म किया वीर ने। वीर से वीनस, वीर ने वीनस को खत्म किया। निपट ने किसको निपटाया? मुहाफिज को। और निर्घट ने खैबर को निपटाया। तो इसके अतिरिक्त ये वेसल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा आईएनएस किल्टन और आईएनएस कछाल, ये दोनों के दोनों अर्नाला क्लास के हैं। आईएनएस किल्टन को P79 भी कहा जाता है, P79 भी कहा जाता था, ठीक है। और आईएनएस किल्टन 1987 में डीकमीशन कर दिया गया है, उसकी जगह मॉडर्न किल्टन ने ले लिया है। अभी भी हमारे यहाँ आईएनएस किल्टन है और वो 2013 में शुरू हुआ और 2017 में कमीशन हो गया था। आईएनएस किल्टन जो वर्तमान का है वो है P30 प्रोजेक्ट 828 के अंदर ये बनाया गया है। कौन सा? आईएनएस किल्टन जो मॉडर्न आईएनएस किल्टन है। पुराना आईएनएस किल्टन P79 था जो 1987 में डीकमीशन कर दिया गया। ये अर्नाला क्लास का था, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट 28 के अंदर बनाया गया P30, जिसे आईएनएस किल्टन मॉडर्न आईएनएस किल्टन है। और इसके अलावा जो उस समय जो वॉर में हीरो बन के उभरा था, स्टार बन के उभरा था, वो था सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया ओसा मिसाइल बोट्स। ओसा मिसाइल बोट्स मतलब ये बोट्स की क्या क्या मिसाइल ही इस पे अटैच होती थी, मिसाइल बोट्स कही जाती थी, ठीक है। इन पे मिसाइल ही अटैच्ड है और ये लॉन्च होती थी इससे मिसाइल। ओसा मिसाइल बोट्स किसने हमें दी थी उस समय? सोवियत संघ ने, जो कि 1950 के बाद बनाई थी सोवियत संघ ने। वो हमें 1971 में सोवियत संघ ने दी थी, ठीक है। और ये किससे? इसमें स्टाइक्स मिसाइल थी जिन्होंने कहर बरपाया था। स्टाइक्स मिसाइल जिन्होंने कहर बरपाया था कराची हार्बर पोर्ट पे। और इस पूरा का पूरे ऑपरेशन को नाम दिया 4 दिसंबर को जो पूरा ऑपरेशन हुआ उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। याद रखना बच्चों, क्या है? ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये नाम दिया गया था 4 से 5 दिसंबर को जो ऑपरेशन कराची हार्बर पोर्ट पे किया था भारत ने, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट या ऑपरेशन त्रिशूल। हिंदी में ट्राइडेंट को क्या कहेंगे? त्रिशूल। याद रखें बच्चों, ऑपरेशन ट्राइडेंट कब हुआ था? 1971 में इंडो पाक वॉर के दौरान हुआ था। और किस डेट को हुआ था? 4 से 5 दिसंबर में ये ख़त्म हुआ था कराची हार्बर पोर्ट। इस ऑपरेशन ट्राइडेंट के ख़त्म होने के बाद इन्हें और बात जान लेते हैं। यादव जी ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया था। वरुण यादव करके उनका नाम है, यादव जी थे, उन्होंने ही इस पूरे को लीड किया था, ठीक है। वो बहुत ही जानी मानी हस्ती कहे जाएंगे इस ऑपरेशन को लीड करने वाले। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट के 3 दिन बाद मतलब 8 दिसंबर को शुरू हुआ पाइथन, ऑपरेशन पाइथन। ऑपरेशन पाइथन शुरू हुआ। और कब शुरू हुआ ये ऑपरेशन पाइथन? अब ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पाइथन किस वॉर से संबंधित हो। हमारा सिंपल सा मतलब इंडो पाक वॉर, बट किस सन में? 1971। ये दोनों के दोनों ऑपरेशन 91 के हैं, ऑपरेशन पाइथन और ऑपरेशन ट्राइडेंट। ट्राइडेंट पहले हुआ, ऑपरेशन पाइथन बाद में हुआ। ये 8 दिसंबर को हुआ और ये 4 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद 16 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया था भारत के जनरल के आगे। और यहीं से ख़त्म हो गया 1971 का इंडो पाक वार
और ये आज़ाद हो गया बांग्लादेश। तो दैट्स द होल स्टोरी अबाउट वाई वी सेलिब्रेट 4th December as National Navy Day. Got it? Enjoy it. This is a very interesting story. If you mug up, you got new challenges. अब जैसे मैंने what I have taught you, ओसा मिसाइल बोर्ड, वी आर यूजिंग इसी की तरह का एक हमने बनाया है जिसको हम चमक के नाम से जानते हैं। चमक मिसाइल बोर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वर्तमान में, चमक मिसाइल बोर्ड्स। उसका एक वेरिएंट है, किसका वेरिएंट है? ओसा का वेरिएंट है, जो सोवियत ने शुरू किया था। और हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं वर्तमान में? चमक मिसाइल बोर्ड्स। तो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और इंटरेस्टिंग नॉलेज अबाउट दिस ओनली वन डे 4th of December, एंड द होल स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसको आप मगअप करेंगे तो और चीज़ें निकल कर आएंगी और मज़ा आएगा। तो आप जो भी सीखें उसको थॉरली मेज़र करिए, उसको थॉरली मगअप करिए, चाहे वो आप गूगल से करिए, चाहे अपनी बुक से करिए, बट यू शुड मगअप ऑल दीज फैक्ट्स एंड थिंग्स। और भी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इंडो पाक वार ऑफ 1971, उसमें हम समझेंगे और भी फैक्ट्स एंड फाइल्स। सो दैट इज़, कैसा लगा आपको ये छोटा सा स्मॉल टॉपिक? आई थिंक यू फील गुड और दिस इज़ एन enjoyable टॉपिक। वाई वी सेलिब्रेट 4th December एज नेवी डे। enjoy it, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। दैट्स योर डिज़ायर, योर विश, योर कमिटमेंट फॉर everyone.